ईयर 1958 में अमेरिका में दो भाइयों को एक आइडिया आता है। एक ऐसा आइडिया जो आने वाले टाइम में तहलका मचाने वाला था, और ये आइडिया था पिज़्ज़ा बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया। एंड वो दोनों भाई जिन्होंने ना तो कभी पिज़्ज़ा बनाया और ना ही कभी बिजनेस किया, बिजनेस का एक्सपीरियंस किया, अपनी मेहनत और रिसर्च के दम पर अपनी माँ से $600 उधार रुपए लिए और पिज़्ज़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और उन पैसों में से कुछ पैसों से एक 56 यार्ड का रूम रेंट पर लिया और उसे एक पिज़्ज़ा स्टोर में कन्वर्ट कर दिया और स्टोर का नाम रख दिया पिज़्ज़ा हट। स्टार्टिंग में प्रमोशन करने के लिए फ्री पिज़्ज़ा भी ऑफर किया। ओपनिंग थी तो फ्री पिज़्ज़ा ऑफर करना तो बनता ही था, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा उस टाइम पे नया नया था और डिमांड भी बढ़ी इनके पिज़्ज़ा की। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 15 जून 1958 में खुली हुई दुकान के 31 दिसंबर 2019 तक 18,703 स्टोर्स हो जाएंगे पूरी दुनिया भर में, और लोकेशन के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा चेन बन जाएगी। बट वेट, इतनी बड़ी पोजीशन पर आ जाने के बाद भी इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसका डाउनफॉल चालू हो गया और इसके स्टोर्स तक क्लोज होने लगे हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गेटिंग टू अवर वीडियो टाइटल, डाउनफॉल ऑफ पिज़्ज़ा हट। चैप्टर 1, ओरिजिन, ग्रोथ और स्ट्रेटेजीज ऑफ पिज़्ज़ा हट। इसकी डाउनफॉल मिस्ट्री जानने से पहले अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, पिज़्ज़ा हट 1958 में चालू हुआ, और चालू होते ही ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि एक साल के अंदर ही इसने अपनी पहली फ्रेंचाइजी ब्रांच खोल ली। सॉरी, एक साल भी नहीं यार, 6 महीने के अंदर ही इसने अपनी पहली फ्रेंचाइजी स्टोर खोल ली। और 1960 यानी कि 2 साल के अंदर ही इसकी पूरी अमेरिका में 145 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हो गई थी, और साथ ही साथ इसकी सेल्स में भी मैसिव ग्रोथ देखने को मिली। और इसकी ऐसे ही ग्रोथ होती रही, और ईयर 1970 में इसने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रख लिया, और फिर 1972 में NYSE में रजिस्टर हो गई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, और इसी के साथ ये दुनिया की नंबर 1 पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चेन बन गई। 1973 तक 225 मिलियन पिज़्ज़ा सेल कर चुकी थी, और 3,300 से भी ज़्यादा इसकी रेस्टोरेंट्स चेन खुल गई थी। और फिर 1977 में पिज़्ज़ा हट को पेप्सिको ने खरीद लिया $300 मिलियन में। बस उसी के बाद से पिज़्ज़ा हट नए नए इनोवेशन करने लगा अपने पिज़्ज़ा में, और नई नई वेराइटीज़ अपने पिज़्ज़ास की लॉन्च करने लगा। और कुछ इसकी फेमस वेराइटी जैसे 1993 में लॉन्च हुआ द बिग फुट पिज़्ज़ा, जो कि 2 फुट लंबा था और 1 फुट उसकी ब्रेड थी, वो भी काफ़ी फेमस हुआ, और 5.7 बिलियन की सेल्स राइज करी उस पिज़्ज़ा ने पिज़्ज़ा हट की। और फिर 1995 में रिलीज हुआ स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा। एक साल के अंदर ही इसकी मदद से, इस पिज़्ज़ा की मदद से लगभग 25% मार्केट कैप्चर कर लिया पिज़्ज़ा हट ने पूरा ग्लोबली, और ऐसे ही विद द टाइम नंबर 1 बना रहा मार्केट में। बट 2017 में ऐसा क्या हुआ कि जहां पिज़्ज़ा हट ने नंबर 1 पोजीशन बनाई हुई थी, वो नंबर 1 पोजीशन खोकर अब नंबर 2 पर आ जाता है, और नंबर 1 पोजीशन इसकी डोमिनोज ले लेता है। सो लेट्स गो थ्रू आवर सेकंड चैप्टर, डाउनफॉल ऑफ पिज़्ज़ा हट। 1999 तक पिज़्ज़ा हट को जितने मजे लेने थे, जितनी सेल्स करनी थी, इसने कर ली, क्योंकि 1999 तक इसके कॉम्पिटिटर भी इस मार्केट में आ चुके थे और अपना अच्छा नाम बना चुके थे। इसके कॉम्पिटिटर्स मेनली थे डोमिनोज और पापा जॉन्स, क्योंकि कुछ एडिशनल फंक्शन डोमिनोज ऐसे परफॉर्म कर रहा था जो पिज़्ज़ा हट नहीं कर रहा था, और यही एडिशनल फंक्शन डोमिनोज को नंबर 1 का खिताब दिलाने वाले थे आने वाले टाइम में। सो क्या गलती रही पिज़्ज़ा हट की जिसे ओवरटेक करके डोमिनोज नंबर 1 बना? चलिए जानते हैं। फर्स्ट, पिज़्ज़ा हट हैजंट कीप्ड अप राइवलरी डिस्काउंट प्रोग्राम। 2018 में CNN यानी केबल न्यूज़ नेटवर्क एक रिसर्च कंडक्ट करता है कि कैसे डोमिनोज ने पिज़्ज़ा हट को पीछे छोड़ दिया। इस रिसर्च में पता चलता है कि डोमिनोज ने बिग डील्स दी, अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिए, और कहीं ना कहीं पिज़्ज़ा हट ने मिडिल क्लास लोगों को इग्नोर कर दिया इंडिया में। एंड मैनी बजट फैमिलीज आरंट लुकिंग फॉर ग्रेट पिज़्ज़ा बट आर लुकिंग फॉर ग्रेट डील्स, जो कि डोमिनोज ने दी गैप फाइंड करके, और इस चीज़ में यहाँ पर पिज़्ज़ा हट को डिफीट करा डोमिनोज ने। सेकंड, पिज़्ज़ा हट लैकिंग मैसेज एंड आइडेंटिटी। हर सक्सेसफुल ब्रांड कहीं ना कहीं इसलिए सक्सेसफुल होती है कि वो अपने ब्रांड से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाती है, लोगों तक एक इमेज क्रिएट करती है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करती है, जिससे कि कस्टमर उनका नाम सुनते ही उनको याद रखें। आइए कुछ इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइविंग कर रहे हो और रास्ते में आपको एक बर्गर किंग का लोगो दिखता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले? वूफर्स दैट आर क्रिस्पी मैस्कॉट, राइट? देन मैकडोनल्ड्स का देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज ही आया होगा, क्योंकि यार कुछ ना कुछ साइन या इंडिकेशन छुपा हुआ है इनके लोगों में, क्योंकि एक इमेज क्रिएट करता है, रिमेंबरिंग इमेज। एंड वही आप फिर पिज़्ज़ा हट के लोगों को देखते हो तो यू कांट इमेजिन और थिंक एनीथिंग, राइट? एंड यार पुराने कस्टमर जो कि मिलेनियंस हैं, उनको तो फिर भी पता है पिज़्ज़ा हट के बारे में, बट पिज़्ज़ा हट का मैसेज इतना दमदार नहीं था कि वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके अपने पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट्स में। तो यहाँ भी पिज़्ज़ा हट डिफीट खा जाता है अदर रेस्टोरेंट चेन से। थर्ड, पिज़्ज़ा हट अंडर एस्टिमेट मिलेनियल्स। मिलेनियंस क्या? मिलेनियंस वो लोग होते हैं जिनका जन्म 1981 से तो 1996 के बीच में हुआ होता है, और आज उनकी एज 24 से तो 39 तक होगी। मिलेनियल्स का पिज़्ज़ा मार्केट, जो कि
$35 मिलियन था, वही आज बढ़कर 2015 और 2016 में $45 बिलियन का हो गया है। और इससे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा सोर्स है पिज्जा इंडस्ट्री में रेवेन्यू का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो पिज्जा हट ने काफी ज्यादा एफर्ट और काफी ज्यादा मार्केटिंग की होगी मिलेनियल्स के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उन्हें अच्छी अच्छी डील्स दी होगी और उनके लिए अट्रैक्टिव एड्स भी चलाए होंगे। बट यू आर रॉन्ग, पिज्जा हट ने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया और इस चीज का एडवांटेज उठाया डोमिनोज ने। डोमिनोज ने मिलेनियल्स मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उसे समझते हुए उनके लिए उनके ही हिसाब से एड्स चलाए, जिन्होंने उस एज के कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया और मिलेनियल्स मार्केट डोमिनोज ने कैप्चर कर लिया और यहाँ पर भी पिज्जा हट को डिफीट मिली डोमिनोज से। फोर्थ, पिज्जा हट इज ओवरलुक्ड बाय स्टूडेंट डेमोग्राफी। वैसे तो सभी को पिज्जा पसंद होता है, लेकिन अगर मोस्टली सबसे ज्यादा किसी को पसंद होते हैं पिज्जा तो वो होते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ही वो लोग होते हैं जो पिज्जा को सबसे ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम में से सभी स्टूडेंट लाइफ में कमाते नहीं है, हमें एक जरिया मिलता है पॉकेट मनी का, जिससे हम अपने खर्चे चलाते हैं और अपने कुछ शौक पूरे करते हैं। और उस पॉकेट मनी को स्टूडेंट लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से खर्च करते हैं। पिज्जा यार हम बजट फ्रेंडली खाते हैं, क्योंकि पिज्जा हट का पिज्जा जो होता है वो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम डोमिनोज में पिज्जा के लिए जाते हैं। डोमिनोज भी लगभग वैसी ही क्वालिटी ऑफर करता है हमें, ऐसा कि पिज्जा हट कर रहा होता है। बस फर्क कितना होता है, पिज्जा हट हमें रेस्टोरेंट में बिठा के खिलाता है और डोमिनोज से तो हम घर पे ही ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। क्योंकि यार इंसान की पहली नीड होती है अपने हंगर को खत्म करना, और फिर कहीं जाकर दूसरी नीड होती है एक लग्जरी लाइफ में अपने हंगर को खत्म करना। तो एज अ स्टूडेंट कमाई हम करते नहीं है और हमारे पास पॉकेट मनी भी एक लिमिटेड होती है। सो सबसे पहले हम अपने हंगर को ही खत्म करेंगे, जो कि डोमिनोज हमारे लिए कर ही रहा था। और जो पिज्जा हट था वो कस्टमर की दूसरी नीड पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, और वो नीड थी लग्जरी लाइफ वाली, लग्जरी लाइफ में खाना। सो डोमिनोज पहली नीड पर भी फोकस कर रहा था और सेकंड नीड पर भी। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में भी या ग्लोबली भी डोमिनोज ने बेटर परफॉर्म किया और स्टूडेंट मार्केट को भी लगभग कैप्चर कर लिया डोमिनोज ने। पर फिफ्थ, पिज्जा हट वॉज बिहाइंड इन द डिजिटल वर्ल्ड। पिज्जा हट ने ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस स्टार्ट की 2008 में, और वहीं डोमिनोज ने करी इससे एक साल पहले 2007 में। और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं करी, इस एक साल के अंदर ही इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और इस एक साल के अंदर ही ये ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम में नंबर 1 बन गया। ओनली 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करने का प्रॉमिस अगर कोई कर रहा था तो वो सिर्फ था डोमिनोज। साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड थी। इसकी कार में तो ओवन्स तक फिट थे पिज्ज़ा को गर्म करने के लिए। और एज यू ऑल नो, ब्रांड बिल्डिंग और प्रोडक्ट सेलिंग के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। डोमिनोज के एडवर्टाइजमेंट्स तो आप अभी तक देख रहे होंगे, लेकिन पिज्जा हट का एडवर्टाइजमेंट आपने लास्ट टाइम कब देखा था? शायद आपको खुद याद नहीं होगा, क्योंकि 2008 के बाद से ही पिज्जा हट ने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान दिया तो स्पॉन्सरशिप्स पर दिया, जो कि ज़्यादातर लोगों तक पहुंची नहीं, दिखी ही नहीं। बट 1995 में पिज्जा हट ने जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एक्स वाइफ इल्वाना ट्रंप के साथ जो एडवर्टाइजमेंट करा था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, और उससे उनकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिला था। अगर वैसे ही एडवर्टाइजमेंट अभी तक ये पिज्जा हट कर रही होती तो कहीं ना कहीं इसकी मार्केट में रेपुटेशन बनी हुई होती अभी भी। नंबर 6, पिज्जा हट की सबसे बड़ी गलती, पिज्जा हट कस्टमर डजंट वांट टू डाइन इन। हाँ, बेशक एक टाइम था जब लोग बाहर निकलते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे और पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते थे और पिज्जा आने तक का इंतजार करते थे टेबल पर बैठ के, और फिर पिज्जा आता था और पूरी फैमिली मजे लेकर खाती थी। और ये था पिज्जा हट का डाइन इन बिजनेस मॉडल, जो कि उस टाइम पर काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी करी इस मॉडल से पिज्जा हट ने। इवन अभी कोविड के टाइम पर भी पिज्जा हट ने इसी बिजनेस मॉडल पर ही फोकस किया और इसी पर ही ज़्यादा काम किया, अपने डिलीवरी सिस्टम को अपडेट नहीं किया। वो टाइम जा चुका है, अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ज़माना आ चुका है। लोगों के पास अपनी बिजी लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि वो जब मन पड़े जब रेस्टोरेंट में जाकर बैठें और पिज़्ज़ा ऑर्डर करके आराम से खाएं। लोग अपने घर पर ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, जल्दी से खाते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी करते जाते हैं। और इसी के चलते पिज्जा हट की 500 से ज़्यादा स्टोर्स क्लोज हो गई 2009 में, क्योंकि वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी इस बिजनेस मॉडल के चलते। और 2020 में 300 से ज़्यादा लोकेशन बैंकरप्ट हो गई और 927 लोकेशन को सेल पर डालना पड़ा पिज्जा हट को। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन नहीं किया, जैसे कि डोमिनोज ने किया, और अपनी मार्केट पोजीशन और ब्रांड वैल्यू पिज्जा हट ने गिरा ली। और इंडिया में तो इसकी ब्रांड वैल्यू और पिज्जा हट इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है कि इसकी सेल्स तक सही से नहीं हो पा रही है। ये इंडिया में लॉस में चल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पिज्जा हट का एग्जिस्टेंस है और 97 कंट्रीज में ये वर्क कर रहा है और 3 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स इसमें वर्क कर रहे हैं। अगेन, अगर ये सही से वर्क करने लगे पिज्जा हट, अगर सारे एज ग्रुप वाले लोगों को फोकस करे, उनकी नीड्स और वांट्स को समझे और अच्छे से हर एक मार्केट को समझे, तो शायद फिर से
तो फिर से शायद ये अपनी नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है और मार्केट को कैप्चर कर सकता है। वी होप काफ़ी बिजनेस लेसन्स आपको इस वीडियो से सीखने को मिले होंगे, इस केस स्टडी से सीखने को मिले होंगे, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हो या फिर रिकॉल ब्रांड बिल्डिंग बनाना हो या फिर कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, और भी कई सारे हैं। वैसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको सबसे अच्छा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट लगता है या डोमिनोज लगता है। एंड यस, ऐसी ही अमेजिंग बिजनेस केस स्टडी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।